कोरोना वायरस या जिहाद का हथियार। आंकड़े देखकर लगता है कि जमातियों की साजिश 1 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मारने की थी। हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक साजिश। ये वसीम रिजवी कौन होते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि 1 लाख मारना चाहते थे, ये करना चाहते थे। इससे तो ये लगता है कि ये पूरी तरह से एक अफवाह और एक डर का माहौल और एक यानी सांप्रदायिक जो है राजनीति कर रहे हैं। ये वसीम रिजवी से पूछा जाए कि उसने ये एविडेंस कहाँ से उनको मिला कि इसमें जाकिर नाइक शामिल है। जमात के जरिए जाकिर का जैविक जिहाद। वसीम रिजवी के पास अगर इस कथित षड्यंत्र की कोई पुख्ता सूचना है तो बयानबाजी करने की जगह उन्हें एनआईए में जाना चाहिए, सीबीआई जाना चाहिए और इस षड्यंत्र का खुलासा करना चाहिए, वरना इस निर्लज्जता के लिए उन्हें राष्ट्र से माफी भी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्वारंटीन सेंटर में जमात की जिहादी करतूतें। और मैं कहूंगा कि बहुत हद तक हम ये इस जहर को फैलने से रोकने में सफल हुए थे, लेकिन ये जमातियों का जो व्यवहार सामने आया है ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही शर्मनाक भी है। तबलीग का तबाही फार्मूला डिकोड। कोई भी तबलीगी जमात का व्यक्ति अगर रह गया है तो वो स्वयं सामने आ जाए, ये जो भी व्यक्ति जिनके घर पे वो रह रहे हैं वो सामने आ जाएं, जिससे कि आगे उनको खोजकर उनकी जो है क्वारंटाइन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। और अब तक उत्तर प्रदेश का अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में कोरोना फैल चुका है और 410 कुल लोग पॉजिटिव कोरोना से हैं। इन 410 में से 221 लोग हैं जो जमात के हैं, जो तकरीबन 60% के आसपास का आंकड़ा बैठता है। और 75 में से 40 जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक पाए गए हैं और 26 जिलों में जमातियों के जरिए ही कोरोना फैला है। याद होगा कि एक दौर में बहुत दिनों तक सिर्फ 16 जिलों तक सीमित था, ये अब 40 जिलों में पहुंचा है। इन 40 में से 24 बढ़े और 2 और जिनमें पहले से थे वहां भी जमाती, यानी 26 जिलों में जमाती कैरियर्स बन चुके हैं। अब इसको लेकर लगातार बात हो रही है कि जमातियों ने नासमझी में की, वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो जाकर छिप गए, तमाम जगहों पर आज भी छिपे हुए हैं। ऐसा ही शुरू से हम समझते रहे, कहते रहे और अपील करते रहे कि वो बाहर आएं। सरकार भी अपील करती रही, मगर ऐसा हुआ नहीं। धरपकड़ करनी पड़ी, जगह जगह से जानकारियां मिलती गई और उन्हें पकड़कर लाया गया, तो क्वारंटीन सेंटर में रखा गया या इलाज में डाला गया जैसे जैसे पॉजिटिव मामले निकलते गए। मगर उनकी क्या क्या करतूतें सामने आई, बदतमीजियां सामने आई, ये भी हम सबके सामने हैं। अब एक नई बात लेकर आज सामने आए हैं वसीम रिजवी, जो खुद धर्मगुरु हैं, सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और उनका कहना है कि हो ना हो ये दरअसल जिहादी हैं, जैविक जिहादी हैं ये, और इनका संबंध हो ना हो उस शख्स से है जिसको पहले से ही हिंदुस्तान तलाश रहा है। तो क्या एक साजिश है इस सब के पीछे, एक आतंकी किस्म का साजिश? क्या ये फिदायीन बने घूम रहे हैं जमाती कोरोना लेकर दूसरों में फैलाने के लिए? यह बड़ा सवाल बन गया है। और इसीलिए जो सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये कोरोना जमात दरअसल जैविक हथियार का जमात है? क्या हिंदुस्तान के खिलाफ ये नापाक साजिश रची गई है? क्या जमात के जरिए जाकिर का ये जैविक जिहाद है? क्या क्वारंटीन सेंटर में जमात की ये जिहादी करतूतें हो रही हैं? चाहे वो थूक ना हो, नंगा घूमना हो, तमाम तरह की जो बदमाशियां हैं इनकी। क्या तबलीगी का तबाही फॉर्मूला ये डिकोड हो रहा है? वसीम रिजवी अगर ये कह रहे हैं तो क्या उनके पास आधार है? इसलिए उनको भी हमने जोड़ा है, उनसे समझेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं वसीम रिजवी, चेयरमैन सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के, नवीन कुमार बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ सैफ अली खान कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं, मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम धर्मगुरु मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं वसीम रिजवी साहब आप ही को सामने रखता हूं, क्योंकि आपने जो बयान कल भी दिया था और आज भी दिया है, आज जो आपने बात कही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है और परेशान भी करने वाली है। क्या आधार है? कैसे आपको लगता है कि ये लोग दरअसल जिहादी हैं, जानबूझकर कर रहे हैं, ये एक नापाक साजिश का हिस्सा है? क्या अजय जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी दुरुस्त आ रही है, बताएं।
जी, अब देखिए, जो सवाल आपने किया मैं आपको बता दूं, जिहाद होता क्या है। जिहाद वही होता है जिसमें अपनी मौत की कोई फिक्र न की जाए, ये देखा जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम खुद तो मरने जा रहे हैं, लेकिन हम क्या काम करने जा रहे हैं, हम कितनों को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, जिनको हम काफिर समझते हैं उनके लिए हम क्या करने जा रहे हैं। हम इसको जिहाद कहते हैं और इसको आत्मघाती हमले कहते हैं। जो चीजें हुई हैं, आप देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दिन रात जागकर जितनी मेहनत कर रहे थे, इन्हीं ने उसको दुगनी करवा दी। आप बताओ कि 60% जो जमातियों का यहाँ जितने भी पेशेंट हैं उनमें 60% सिर्फ जमाती हैं। पूरे हिंदुस्तान में 30 से 35% सिर्फ जिहादियों का योगदान है, हम कहेंगे, कोरोना बम के जरिए हमारे लोगों को। आप बताइए इसमें क्यों नहीं। मलेशिया के जो मलेशिया के जमाती हैं, तो अजय साहब मौका मलेशिया के जमाती जो यहाँ मैं पकड़े आऊंगा गए, आपके पास, सैफ अली खान जरा रुक जाइए। पाया गया है, तो मलेशिया को सपोर्ट करने वाला कौन मुल्क है? मलेशिया में जाकिर नाइक छुपा हुआ है। जाकिर नाइक को I'll come to you, please hold on. सैफ अली बताइए, खान, जांच allow कैसे everyone to speak. मैं पहले दौर में सबको 40 सेकंड दूंगा और सबको बोलने का मौका होगा। कोई इंटरप्ट नहीं करेगा प्लीज। यस वसीम रिजवी, जल्दी से खत्म कीजिए अपनी बात। मैं खत्म कर रहा हूं, सुन लीजिए। जल्दी से खत्म कर रहा हूं। जितना भी परसेंटेज है, अगर उसके डॉक्टरों के बताए हुए आंकड़े से उसको आप गुणा कर दीजिए, तो आपको आंकड़ा खुद ब खुद समझ जाएगा कि ये जिहाद में कितने लोगों को मारने की साजिश थी। अगर लॉकडाउन ना होता तो ये पकड़े नहीं जाते, अगर लॉकडाउन ना होता तो ये साजिश खुलती नहीं, और हमारे क्या लाखों लोग इस चपेट में आ जाते और मारे जाते। क्या ये साजिश नहीं थी? ये तो लॉकडाउन एग्जाम से हुआ है तो ये बातें सामने आई है। लॉकडाउन से पहले कौन सी जमातियों ने या मरकज ने कौन सी रिपोर्ट दी? ठीक है, कौन सी रिपोर्ट दी, आप बताइए। वसीम रिजवी साहब, मैं एक बात जो समझ पा रहा हूं आपसे कि आप का एविडेंस बेस्ड नहीं है ये बयान, आपका ये कैलकुलेशन है, अंदाजा है, आपकी समझ है। ऑलराइट, मुस्लिम धर्मगुरु वसीम रिजवी, मैं आऊंगा आपके पास, दोनों पॉलिटिकल मेहमान के पास। पहले जरा धर्मगुरुओं से समझ लूं बात को। मौलाना साजिद रशीदी, क्या वसीम रिजवी जो कह रहे हैं, जो थ्योरी लेकर वो सामने आ रहे हैं, क्यों नहीं माना जाए? क्योंकि जिस तरीके से छिपे, अगर उनको शुरू में डर हुआ, आशंका हुई, जिसकी कोई वजह नहीं थी, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान में ये सारी बातें चल रही थी, बताया जा रहा था कि क्या करना है, कैसे बचना है, क्या लक्षण है, आपको कब किस समय पर किस तरीके से डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन एक भी जमाती सामने नहीं आया। 3400 में से हर एक को ढूंढ ढूंढ कर लाना पड़ा, अरेस्ट कर 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 ले आना पड़ा। तो क्यों नहीं माना जाए कि जो वसीम रिजवी को लग रहा है वो 100% सच है? ये एक साजिश है, ये जमाती नहीं जिहादी है। देखिए, पहले तो मैं आपको इस बात के लिए मुबारकबाद दे दूं कि आपने वसीम रिजवी को धर्मगुरु की उपाधि दे दी। दूसरे, मैं एक मिसाल देता हूं, गांव देहात की एक मिसाल है कि कौवे के बोलने से ढोर नहीं मरा करते। इनकी बकबक जो है सारी दुनिया जानती है, इनके अंदर कितनी आप फैक्ट बेस्ड बात कीजिए, है, कितनी आप तर्क आधारित बात कीजिए। मैंने उनसे तर्क पूछा, आप भी तर्क रखिए। इंटर मत कीजिए, आप इंटर मत कीजिए, ज्यादा आप तर्क की बात कीजिए, आप लॉजिकल बात कीजिए। हाँ, तरक्की कर रहा हूँ, सुन लीजिए, इंटर मत कीजिए। अगर इंटरप्ट करोगे, देखिए, अगर वो नहीं बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप पर्सनली बात कर रहे हैं। आप तर्क के ऊपर बात कीजिए, आपसे कहा जा रहा है आप तर्क दीजिए। जमाती क्यों भाग रहे हैं? जमाती इतनी बड़ी तादाद में क्यों जमातियों में कोरोना पाया गया? इतनी बड़ी तादाद में पूरे हिंदुस्तान में अगर के 35% जमाती है तो क्यों है? अगर उत्तर प्रदेश में 60% जमाती है तो क्यों है? इतनी बड़ी जमात, इतनी बड़े हिंदुस्तान में सिर्फ जमातियों का ही इतनी बड़ी परसेंटेज क्यों है? आप इसका जवाब दे दीजिए ना। जवाब अब आप नहीं बोलेंगे वसीम रिजवी साहब, अब आप बोलेंगे, साजिद रशीदी साहब केवल बोलेंगे और इसका जवाब देंगे बजाय इधर उधर की बातें करने के। देखिए, हमारे देश की इंटेलिजेंस है, हमारी सरकार बहुत सक्षम है इस मामले में। अगर ये कोई साजिश है तो हमारी इंटेलिजेंस को पता होना चाहिए, इंटेलिजेंस हमारी इस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि अगर ये साजिश नहीं थी और साजिश के तार कहीं से नहीं मिले, तो ये जो आदमी जिसको आपने धर्म गुरु की उपाधि दे दी है,
इस आदमी को जेल होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा इसको मिलनी चाहिए, क्योंकि इनका ये बयान क्या होना चाहिए साजिद साहब? इसका कोई आधार नहीं, उनके साथ कोई क्या आधार होना नहीं। पहले चाहिए? आप इनसे आधार पूछिए, पहले आप इनसे आधार पूछिए कि जाकिर अरे क्या मुसीबत है तुम्हें मैंने बोलने की? आधार बता दिया। बोलने देते हैं आप उनके देखिए साथ क्या होना साजिद चाहिए? मैं बोलना नहीं खुद चाहता आतंक था, का चेहरा बन मैं गए, बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मौत का आपने चेहरा जो आधार बन गए, पूछने की उनके बात साथ कही, क्या होना चाहिए? मैंने आधार बता दिया आपको, मैंने अजय, आपको तुम्हें क्या आधार मुसीबत बता है दिया। बोलने की? इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ एक वसीम रिजवी जमात साहब, के लोग वसीम ही रिजवी साहब, कोरोना प्लीज होल्ड ऑन, पेशेंट क्यों मुझे सबके हैं? पास मैंने जाने दीजिए। आप अभी ये बता दीजिए बस, आधार तो हमने आपको बता दिया ना। अगर के लॉकडाउन ना होता तो क्या ये जमाती पूरे हिंदुस्तान में कोरोना बम बनकर फटते नहीं? वसीम रिजवी साहब, वसीम रिजवी, आप एक बार मुझे सबसे पहले ये- बात करने दीजिए। अरे भाई, एक-एक आधार करके, फिर पूछा, काउंटर होगा, आधार बता फिर दिया। आप दोनों अब ये एक दूसरे को बताएं ना, काउंटर लॉजिकल करेंगे। क्या अभी बात है? अभी सबसे पहले बात होगी। ओके, मैं मौलाना साजिद रशीदी, आई विल कम बैक टू यू अजय- अगेन, योर टाइम इज अप। मैं सेकंड राउंड में आपके पास आऊंगा। नहीं। ओके, अरे ऐसे कोई आप हो जाएगा, बात करने नहीं दोगे, ऐसे कोई आप हो जाएगा? मैं आ रहा हूं आप भाई, interrupt दोबारा कर रहे आ हैं, रहा बार-बार हूं। बात नहीं करने दे रहे। आपसे मैंने नहीं, तर्क बात करने पूछा दीजिए पहले मुझे पूरी। कि क्यों बात करने नहीं दीजिए मुझे माना पूरी। जाए सुनिए, इन्हें चुप जिहादी। लेता हूं, रुक जाइए। आप कुछ चुप बोल- रहिए, आप पहले ये नहीं बात बता करने रहे, दीजिए। आप बता रहे इंटेलिजेंस की बात, आप यहां वहां की बात बता रहे हैं। जो ये देखिए, कर रहे उन्होंने हैं, क्या वो पर्याप्त नहीं है ये मानने के लिए कि ये जिहादी हो सकते हैं? जी नहीं, ये आधार ये होता है कि ये उसका सोर्स बताएं कि सोर्स कहां से है, जाकिर नाइक से तार कैसे जुड़े हुए हैं, सोर्स बताएं। ये जो कर रहे हैं उतना ही काफी नहीं है। अपने अमल से ये इनका दिमाग काफी नहीं होगा इस काम के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा इन्होंने एलिगेशन लगाया है, जिसके लिए देशद्रोह का केस इनके ऊपर होना चाहिए अगर ये इसको साबित न कर सके। ओके, मैं एक बात, ठीक है। डीजीपी उत्तर प्रदेश से आप जाकिर नाइक की पैरवी करने हिंदुस्तान में बैठे, जो हिंदुस्तान का भगोड़ा है। आप हिंदुस्तान के भगोड़े की पैरवी करने में आप बैठे हो, आपको शर्म नहीं आती? जाकिर नाइक जो हिंदुस्तान का भगोड़ा है उसकी पैरवी कर रहे हो। इनके इस बयान की जांच करें, अगर इनका ये बयान जांच में सही ना पाया जाए तो इस जाहिल आदमी को जेल की सलाखों में डाला जाए और इसको जो है दुनिया के सामने जलील करके मौत दी जाए। मेरा ये आग्रह है। क्या बात है भाई, जो मैं कहता हूं वो जायज बात कहता हूं। अगर के ये जिस पर जांच हो जाए और जांच में अगर ये लोग दोषी ना पाए जाएं तो आप मुझे जो भी सजा रिकमेंड करना चाहें, जो भी सजा आप मुझे सजा रिकमेंड कर दीजिए, लेकिन जांच होने दीजिए। जमातियों का जो खतरनाक चेहरा है वो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं भाई। जमातियों का खतरनाक चेहरा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जमातियों के खिलाफ साजिद रशीदी साहब, मैं एक बात देख रहा हूं। ओके, आप दोनों का समय अभी हो गए, मुझे आप दोनों पॉलिटिकल गेस्ट के पास जाना है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, प्लीज सबके पास जा रहे हैं। अब वी हैव पॉलिटिकल गेस्ट आल्सो। ओके, आप दोनों थोड़ी देर के लिए आप सुन लीजिए पॉलिटिकल गेस्ट सबका। आपके ऊपर जो केसेस हैं उन केसेस को छुपाने के लिए आप कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मैं आता हूं, आप दोनों के पास दोबारा आऊंगा, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी ये कहते हुए मैं आगे बढ़ता हूं कि आप ना मुझे इस बात का जवाब दे पाए कि क्यों नहीं जमातियों को माना जाए कि ये जिहादी हैं, और ना ही जमातियों के खिलाफ एक शब्द निकला जो इस वक्त कोरोना टेरर बन चुके हैं पूरे देश के लिए। अरे यार, आप एंकर हो या क्या हो, आप मुझे आधार बताइए ना जिहादी मानने का। आधार बताइए ना। ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये नहीं समझ सकते तो मैं समझता हूं कि फिर जमाती भी जो तैयारी आपको क्या समझू, मैं नहीं समझ पा रहा। तैयारी करके डिबेट करते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं आप कितना। नवीन कुमार एंड सैफ अली खान, नाउ आई एम कमिंग टू यू। आप बोथ, आप दोनों थोड़ा रुके, पहले जरा पॉलिटिकल गेस्ट से मैं एक बार समझ लूं। नवीन कुमार जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि जो पाकिस्तान हमें आतंकवाद सप्लाई करता रहा है, जो एक नेटवर्क रहा है पूरा इंटरनेशनल लेवल पे, नापाक तरीके से हमें डसता रहा है दशकों से, वहीं से ये जमाती भी जुड़े हुए हैं बड़ी तादाद में। यहां ये जो हुआ है तबलीगी जमात में जो जलसा हुआ है, यहां जो लोग जुटे हैं उससे 6 दिन पहले कहां से आया आपके पास? 12 को वहां पर हुआ इसी तबलीगी जमात का बहुत बड़ा जलसा, और 18 को यहां हिंदुस्तान में होता है, और उसके बाद ये फैल जाते हैं। क्यों? क्यों? और सुन लीजिए, अब आप मुझे पूछने दीजिए साहब, कहां से आया आपके पास दोबारा आता हूं ना मैं। अरे भैया, दोबारा आऊंगा तब बोलना आप। मुझे आपके पास दोबारा आऊंगा तब आप अपनी बात रखना। सुन रहे नवीन कुमार एक शब्द बोले क्या? वो नवीन कुमार एक शब्द बोले, सैफ अली खान एक शब्द बोले क्या? लेट मी आस्क, मेरे मन में सवाल है, देश के मन में सवाल है। आप कितनी इसी तबलीगी जमात की बैठक 12 मार्च को पाकिस्तान में होती है, 18 को हिंदुस्तान में होती है, निजामुद्दीन में होती है, उसके बाद ये पूरे देश में कोरोना लेकर फैल जाते हैं।
क्यों ना माना जाए कि एक बहुत ये बड़ी जमात साजिश का का हिस्सा काम है? 126 और क्यों नहीं है। इनको इस नजर से देख रही है सरकार? क्यों नहीं इनकी पड़ताल इस नजर से हो? ओके, सैफ अली खान, आप बताइए पहले इसी सवाल का जवाब मुझे। देखिए, सबसे पहले अजय साहब, बड़ा मुझे हैरानगी होती है कि बयान दे रहे हैं वो भी वसीम रिजवी साहब, है ना। मैं जानना चाहता हूं, फिर कहते हैं जांच हो जाए, कि अपनी सरकार से जांच चाहते हैं। चलिए 1% उनको जो है जिहादी मान लिया जाए। मैं इस वसीम रिजवी साहब से ये पूछना चाहूंगा कि उस वक्त जब जांच की बात कर रहे थे, या आपको जो है आप ये इंडिकेट कर रहे थे कि टेररिस्ट घुसे हुए हैं, तो पुलिस को तो सूचना 25 तारीख को इनको दे दी गई थी। तो क्या आपकी जांच एजेंसी फेल हो गई, या सरकार की जो नीतियां हैं वो फेल हो गई, या पुलिस प्रशासन फेल हो गया उनको जो है पिक्योर करके टेस्ट करवाने में? ये तो आपको मानना पड़ेगा। या फिर ये वीडियो माने कि जो खुद जो जहाद के जो आए हुए लोग हैं वो क्वारंटीन हुए क्या मैं आपकी बात का जवाब दे सकता हूं? हम उत्तर प्रदेश में आराम से रह रहे हैं। जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, सुन लीजिए, जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि वो पेशाब कर रहे हैं या फिर वो ऐसी गंदगी फैला रहे हैं, उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मगर क्या सरकार के फेलियर सामने नहीं रखा है? और अब सरकार ने जो दवाइयां हैं, साहब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, उस पर भी जवाब दीजिएगा वसीम रिजवी साहब। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि आप जो है हिंदुस्तान में जो इस मेडिसिन को क्योर करने वाली दवाई है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरोक्यूमिन, वो आप एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाए, और तैयार हो भी गए। क्या शर्म आने वाली बात है या नहीं है? इसका जवाब ये नहीं सुना कि क्या आपने ये नहीं सुना कि ब्राजील के प्रधानमंत्री ने, आप जो ये बात कर रहे हैं, पहले तो मुझे बताइए इंटेलिजेंस फेलियर रहा या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए पहले। आपको सुन लीजिए, इधर आदर मत पेड़ो की इधर आदर मत बैठिए। आप बताइए, सवाल का जवाब है वो सवाल का जवाब दीजिए। सवाल उठाते हैं हिंदुस्तान पहली बात जो है दवाई एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी। पहली आपका बार-बार कह रहे हैं कि धमकी दी है, क्या धमकी दी है भाई? करवाने में सैफ अली खान, आई कॉन्ट्राडिक्ट यू, किसी ने धमकी नहीं दी है। क्यों? और डोनाल्ड ट्रंप ने हिम्मत नहीं की धमकी दी, उसने थैंक्स बोला है, शुक्रिया कहा है, शुक्रिया बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने, ट्वीट किया है दोबारा। देख लीजिए ट्वीट को निकाल, पॉलिसी बाद में पकड़ी जाती है। अगर के और उस मुद्दे का इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। क्या मतलब हुआ? चलने दिया, दे आर डिफरेंट इश्यूज, और धमकी नहीं दी गई है। कोई मुद्दे का क्या मुद्दे का भाई साहब? हमारे देश में कोरोना वायरस की दवाइयां अपने विषय पर फैलती जा रही है। क्या हमारे देश के नेतृत्व नहीं बनता कि जो है सबसे पहले दवाइयां जो है हिंदुस्तान के लोगों को जो है दी जाएं? तो कौन नहीं दे रहा भाई? कौन नहीं दे रहा है? आप किस मुद्दे पर नहीं जा रहे? होता। मेरा मुद्दा नहीं है। जब मैं सूचना अगर मिलेगी, आपकी बात में हिंदुस्तान होगा तो मैं कल इस पे कर लूंगा, कल इस पे डिबेट कर लूंगा, लेकिन इस वक्त का सवाल भी जो है उनको सबको जो है टेस्ट नहीं करवाया गया। किसका क्या फेलियर आप क्या लेकर आए आएगा? ये हैं? ऐसे ऐसे बयान देते हैं आपके ये वसीम नेता, रिजवी सुन साहब। लीजिए, और सुन लीजिए। धर्मगुरु किस चीज के? ओके, ये सैफ अली खान, धर्मगुरु हैं। सैफ अरे अली खान। धर्मगुरुओं ने जा सैफ, जाके सैफ, इनसे सैफ अली रिजाइन खान करवाया साहब, है। सैफ आप साहब। पूछिए कितने करप्शन के इल्जाम हैं सैफ इनके साहब, ऊपर। अच्छा मैं पूछूं अब, मैं पूछूं सवाल, एक मिनट, होल्ड ऑन, लेट मी कम इन, अरे लेट मी रिजाइन कम करने इन। वाले लोग हैं ये जो है चापलूसी करके जो सीट पे बैठे हुए हैं, धर्म की आड़ में गलत बिना जो है किसी सत्य के जो है ये ऐसे बयानबाजी देते हैं। मुझे सत्य बताइए पहले। गलत धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जमातियों को आप धर्मगुरु मानते हैं या उन मुल्लाओं को धर्मगुरु मानते हैं जो घरों में छुपे बैठे? आप किसको धर्मगुरु मानते भाई हैं? इन दोनों को पहले चुपट लेने दीजिए। कहिएगा चलिए, आपके पास 60 सेकंड मैं बता दीजिए किसी की सच्चाई का शौकीन नहीं है। आप बोलेंगे नहीं, प्रशासन पे आप बोलेंगे नहीं, आप सुन लीजिए जमातियों के ऊपर। सुनिए मेरी बात, अब हिम्मत है तो आप बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था, फिर अब आप में अगर हिम्मत है तो सुन के देखिए। ऐसे बयानबाजी मत कीजिए। इंटेलिजेंस ने बताया आपको, वो धर्म के गुरु, एनआईए ने बताया आपको, किसने बताया ये आपको? इन्वॉल्व है वो मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। ये जाहिराना बात जो है मेरे सामने बैठ के मत करिए। मुझे तो आप ये बताइए कहां से सूचना मिली है? और जब सूचना मिली थी तब उस वक्त जो है पुलिस प्रशासन थे या अपनी सेंट्रल सरकार आपकी है, क्या कर रहे थे उस वक्त? सो रहे थे? नहीं, उस वक्त सो रहे थे। जमात के जरिए उस वक्त बयानबाजी क्यों नहीं है आपकी? जिस वक्त 25 तारीख को इन्फॉर्मेशन ली है तब आपका बयान क्यों नहीं आया था? फैलाकर क्या सो रहे थे? फैला दिया आप उसको धर्मगुरु कहोगे? क्या सो रहे थे उस वक्त? ओके, आप टाइम अप, अपनी सेंट्रल आप सरकार दोनों को का नहीं समय बोल सकते समाप्त। थे। अब मैं बात करूंगा, अरे अब मैं कोरोना बात फैला दिया, करूंगा। फैलने कैसे दिया आपकी ओके, अब सरकार मैं बात ने? करूंगा। अब शांत वसीम रिजवी साहब, सैफ अली खान शांत। ओके, थोड़ा सा ठंडा होइए भाई, इतना प्रेशर में मत आइए।
ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इससे। प्लीज थोड़ा पानी पीछिए। और मुझे आपको कुछ चीजों को फैक्ट को करेक्ट करने दीजिए। सैफ अली खान, होल्ड ऑन। सैफ अली खान, मुझे पूछने दीजिए। सैफ अली खान, मुझे पूछने दीजिए आपसे सवाल, क्योंकि आपने कुछ गलत फैक्ट यहाँ रखे, आपने कुछ गलत तथ्य रखे, मैं उसको पहले आपसे साफ करना चाहता हूं। प्लीज, इस शो पर कोई गलत जानकारी नहीं जानी चाहिए। आई हैव टू इंश्योर इट, आई हैव टू इंश्योर इट। नाउ let me come with the question. Let me correct your fact. Let me correct your fact. I will also ensure it. Ajay Sahab, so let me will also ensure you. So let me correct you. Let me correct you. I'm ready. Please correct my fact. Either be convinced or convince me. Right. So let me come in. Allow me to ask, please. Don't be an anchor. Let me be the anchor. I will also correct you. You be the respondent. No. Please. You reply. Please. Do not. पूछिए। सैफ अली खान, सुन लीजिए। पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी नहीं दी है, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड क्लियर कर दूं। दे हैव नॉट थ्रेटेन्ड इंडिया। अच्छा, एक अमेरिकी किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने के लिए आप ये कह रहे हैं कि धमकी दे रहा है, तो ये वॉर लाइक सिचुएशन होता है, ये युद्ध की स्थिति होती है। एक मिनट, आप बोले देंगे, आप मुझे बोले देंगे, आप सुनेंगे साहब, आप सुनेंगे साहब। आपके नेता कल सर्वदलीय बैठक में क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने? आप उसको मरोड़ के बताएंगे क्या मतलब होता है इसका? वरना का क्या मतलब होता है? आप सुन नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे। मुझे पहले ये बता दीजिए। मैं एक ट्वीट चला रहा हूं, आपके सामने टीवी हो तो देख लीजिए। सैफ, दो ही चीजें हो सकती हैं। सैफ अली खान, आपके सामने टीवी हो तो देख लीजिए, मैं ट्वीट चला रहा हूं मोदी का, प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्वीट है। फुली अग्री विद यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। एक मिनट मुझे पढ़ने दो यार, आप पढ़ने दीजिए मुझे। मोदी जी का नहीं, मैं डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट दिखाता हूं। ब्रिंग्स फ्रेंड्स क्लोजर, ऐसे वक्त दोस्तों को करीब लाते हैं। इंडिया यूएस पार्टनरशिप इज स्ट्रॉन्गर। ये मुद्दा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात की कोई थ्रेटनिंग नहीं है। तीसरी बात अगर ऐसा है सैफ अली खान, अगर ऐसा है तो आपके गुलाम नबी आजाद ने कल प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की कि कोरोना को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। आपकी पूरी पार्टी ने, सर्वदलीय बैठक में पूरी पार्टी ने, सारे विपक्ष ने, तो आप अलग राग अलाप रहे, गलत सलत फैक्ट लेकर के। आप करेक्ट कीजिए फैक्ट को। ओके नवीन कुमार, यू रिप्लाई। मेरा सवाल आज वो नहीं है, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वो नहीं है मुद्दा। आप डेविएट मत कीजिए मुझे। नवीन कुमार, आप जरा बताइए, आप जुड़ नहीं पा रहे थे, फोन के जरिए बताएंगे क्यों 12 तारीख को, 12 मार्च को इसी तबलीगी जमात का बड़ा जलसा होता है पाकिस्तान में, और वही वहां पर जो प्रमुख है तबलीगी जमात का बाद में गिड़गिड़ाता है, वो खुद पॉजिटिव हो जाता है। वहां पर बहुत सारे पॉजिटिव निकलते हैं कोरोना मरीज, और 6 दिन बाद हिंदुस्तान में। क्या इस लिंक को कोई रीड नहीं कर रहा है? कोई नहीं समझ रहा है? कोई इंटेलिजेंस, कोई रॉ, कोई आईबी, कोई सीबीआई, कोई दिल्ली पुलिस, और ये सब कुछ चल रहा है भाई। क्यों नहीं मारे कि ये जिहादी है, और क्यों नहीं उसको, इनको इस नजरिए से देखा जाए? नवीन कुमार जी। बिल्कुल अजय भाई, मैं करीब 25 मिनट बाद मैं आपकी बात, अब मेरा जवाब दिया जा रहा है। मुझे निवेदन मेरा इतना है, चाहे 2 ही मिनट बोलने को मिले लेकिन शांति से मिले। अजय साहब, ये दिखवा दीजिएगा जरा आपके चैनल पे ऐसी इंफॉर्मेशन जो है। मेरा कहना ये है, इन जो आदमी बीच में बोलता है या तो उसको म्यूट कर दीजिए, 25 मिनट होगा उसको। ओके एवरीवन, अभी नवीन कुमार बड़ी मुश्किल से जो सुन रहे थे अभी तक, वो नहीं बोल पाए हैं, उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए। आप सभी लोग प्लीज सुन लीजिए उनको थोड़ी देर के लिए प्लीज। 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। ऑलराइट, कि वसीम रिजवी साहब ने जो बात कही है कि ये लोग ह्यूमन बम है, ये है वसीम रिजवी नहीं, देश के पढ़े लिखे हजारों सैकड़ों मुसलमान समाज के लोग और हिंदू समाज के लोग और दूसरे समाज के लोग सभी ये बात बोल रहे हैं। उसका बड़ा कारण ये है कि जब उनको सरकार कहती है, जब उनको राज्य सरकार कहती है कि जो लोग इसमें शामिल थे वो लोग निकल करके जमात में शामिल थे, वहाँ कोरोना वायरस फैला हुआ था, वो निकल करके बाहर आए ताकि उनका इलाज कराया जा सके, वो लोग नहीं आ रहे। वो लोग, मुझे नहीं मालूम है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा रचित इन सब जो बंदों को जो कुरान पढ़ाई जाती है, जिसके अंदर लगातार जिसके धर्म का ये प्रचार करते हैं, उस प्रचार में कहाँ लिखा है कि आप दूसरे लोगों को जाकर के मौत का कारण बनो, आप लोगों को ह्यूमन बम का काम करो, आप जगह जगह जाकर के लोगों के अंदर कोरोना जैसी घातक बीमारी को किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। सुनिए, हम ये आपका भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे नवीन। प्लीज, इतने उतावले क्यों हो जाते हैं भाई? अपनी बात आपने रखी, सबने रखी, उनको भी रखने दीजिए प्लीज। उनकी तरफ से भी
उन मौलानाओं के साथ आप उनको 40 सेकंड तो दे दीजिए। जिम्मेदारी थी सब लोगों का इलाज करवाना। साहब की आवाज को थोड़ी देर के लिए बंद किया जाए प्लीज। नवीन कुमार प्लीज कंप्लीट। तबलीगी समाज के लोग जब पकड़े जाने के बाद जिस प्रकार से डॉक्टरों पर, जो सफाई कर्मचारी हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे डॉक्टर नर्स स्टाफ हो, जो भगवान के रूप में है, अगर उन पर थूकते हैं तो मैं समझता हूँ कि अपने भगवान के ऊपर थूकते हैं, अपने पैगंबर मोहम्मद के ऊपर थूकते हैं। ये लोग न धर्म का प्रचार कर सकते हैं, न धर्म के वंशज है, न धर्म के समर्थक। ये लोग आज के समय में इन लोगों के लिए लेयर टू लेयर केस बना करके या तो सड़क में फांसी ली जाए, या तो उनको गोली मारी जाए, ये सरकार की हरकत कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की आपत्ति यह भी है कि आप क्या ये लोग हर पहलू से जांच हो रही है कि इनका क्या है, इनकी जड़ें क्या है, क्या ये जिहादी है? क्या वो ऑथेंटिक वीडियो है? अजय साहब पहले तो ये बता दीजिए मुझे। कई सारे लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुए और मैं कहता हूँ ऑथेंटिक वीडियो है, क्या ऑथेंटिफिकेशन आ चुकी है उनकी उस वीडियो की? क्योंकि कुछ लोग क्लेम करते हैं कि वो पाकिस्तान का वीडियो है, जांच होना चाहिए उस वीडियो की। सुन लीजिए, पहले तो जानकारी लेके मुझसे बात किया करिएगा, हवा में बात मत करिए मुझसे। पहले तो तथ्य लेके बात करते हैं, जानकारी चाहिए, पहले तो सर्टिफिकेट वो। ओके चलिए ठीक है, अब आपका समय पूरा हो गया। जल्दी वसीम रिजवी और मौलाना साजिद से एक राउंड और मुझे जाना है। वसीम रिजवी साहब आपने एक और बात कही है। ओके सैप होल्ड, नवीन जी होल्ड, जल्दी से क्विकली, समय कम है। वसीम रिजवी आप ये क्यों कह रहे हैं कि जो कोरोना पेशेंट पॉजिटिव मर रहे हैं, जो भी जमाती, उनको दफनाने के बजाय जलाया जाए? क्यों आपको फतवा मंगाना पड़ा ईरान से? वाई? देखिए एक बात सुनिए, मैंने इस नजरिए से बात कही थी कि अगर मुसलमानों के धार्मिक रीति रिवाज से अगर के किसी भी आदमी को दफन कराया जाता है तो उसमें कम से कम 8 लोग इन्वॉल्व होते हैं, गुस्ल देने में, नहलाने में और उसको मट्टी को दफन करने में। तो मैंने ये बात रखी थी मानवता के नाते कि अगर के इस तरह के पेशेंट से कोरोना मरने के बाद भी फैलता है तो डॉक्टरों से बात करने के बाद अगर डॉक्टरों की सलाह हो तो फिर इन लोगों को दफनाने के बजाय सबको कि कोरोना न फैले तो इसके लिए अगर जरूरत हो कर दिया जाए के बजाय जलाया जाए, दफन करा दिया जाए। ये भी धार्मिक मुद्दा बनेगा। देखिए इस वक्त जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई धर्म के ऊपर है। ये क्यों नहीं समझते ये कट्टरपंथी लोग? ये कट्टरपंथी लोग ये क्यों नहीं समझते कि ये लड़ाई धर्म के ऊपर है? जब बचोगे तब धर्म पहलाओगे, जब बचोगे तब नमाज। जवाब साहब, धर्म के ऊपर लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो वसीम रिजवी अपने बारे में वसीयतनामा लिखें कि मुझे जलाया जाए। दूसरे ये है कि जो भी तथ्य आपने रखे हैं वसीम रिजवी का, जाकिर नायक का, इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है अब समय समाप्त हो गया, इतना ही था। मुझे लगता है कि कोरोना एक बीमारी है और उसके सामने आने वाला इंसान कोई किसी धर्म से नहीं होता, वो इंसान को संक्रमित करता है और बहुत मामलों में मार डालता है। तो इस नजरिए से इसको देखने के बजाय ये अलग अलग नजरियों से जिसमें धर्म का चश्मा आ गया है वो देखना बंद करना पड़ेगा, वरना ये इंसान पर भारी पड़ेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये सभी को समझना पड़ेगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में।